सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल पे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन में हम लोग करने वाले हैं पजल्स। ये हमारा 500 क्वेश्चन का पजल सीरीज है, जिसका डे 1 आज है। तो डे 1 की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे प्री में किस टाइप के पजल देखने को मिलते हैं। आज का लेवल थोड़ा सा इजी होगा, उसके बाद मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लेकर आऊंगा। उसके लिए अभी फिलहाल के लिए मुझे माफी। तो चलिए क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। 6 व्यक्ति ए बी सी पी क्यू आर ने किसी एक वर्ष के अलग अलग महीनों जनवरी, मार्च, जून, सितंबर, नवंबर तथा दिसंबर को परीक्षाएं उत्तीर्ण की। सबसे पहले बना लेते हैं क्या मंथ दिया हुआ है, ठीक है। यहां हो जाएगा जनवरी, मार्च, जून, सितंबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। मंथ को लिख लेते हैं, मंथ लिख लिए। मंथ लिखने के बाद मुझे क्या करना होता है कि देख लेते हैं कि जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं। ये आपको डेज आपको याद करने होंगे, तभी क्वेश्चन करने में और आसानी होगी। तो चलिए, जनवरी में 31 31 दिन होते हैं। मार्च कितने का होता है 31। जून कितने का होता है 30। सितंबर कितने का होता है 30। नवंबर कितने का होता है 30। दिसंबर कितने का होता है 31। इतना कर लेना है, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बी ने वर्ष के 8वें महीने के बाद परंतु नवंबर के पहले अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। तो क्या बोल रहा है, बी ने वर्ष के 8वें महीने, 8वें महीना हमारे पास क्या होता है अगस्त। 8वां महीना हमारे पास क्या होता है अगस्त। तो वही बोल रहा है कि 8वें महीने के बाद परंतु नवंबर के पहले। तो अगस्त के बाद सितंबर आता है कि नवंबर के पहले, तो यानी अगस्त के बाद सितंबर में। तो बी तो हमारा फिक्स हो गया यहाँ पे, तो बी को सितंबर पे क्या करेंगे फिक्स कर देंगे। यहां तक समझ में आ गई। फिर क्या है नेक्स्ट, बी तथा सी के बीच केवल एक व्यक्ति ने परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी बी और सी के बीच सिर्फ एक। तो कंडीशन 2 इसलिए लिया हूं मैं कि एक बी एक छोड़कर सी यहां हो सकता है, एक बी एक छोड़कर सी यहां हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है कि सी से पहले उतने ही व्यक्ति ने अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। तो इसको ऐसे कंडीशन में लिखा जाता है, सी से पहले, सी यहां पे है, सी से पहले उतने ही व्यक्तियों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की जितने की क्यू के बाद। तो क्यू के बाद इसका मतलब यह होता है कि सी के पहले, सपोज सी यहां पे है, तो सी के पहले एक व्यक्ति परीक्षा पास की, तो क्यू के बाद क्या होना चाहिए, एक ही व्यक्ति होना चाहिए। तो क्यू को यहां सेट कर देंगे, क्योंकि क्यू के बाद एक हो गया, सी के पहले एक हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, सी के पहले कितने हैं 1 2 3 4 5, तो क्यू के बाद क्या होंगे 5 हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है क्यू के बाद हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये तो क्लियर हो गया, सी के पहले क्यू के बाद व्यक्तियों की संख्या इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बी तथा क्यू के बीच किसी महीने में ए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बी तथा क्यू के बीच किसी महीने में, बोलता है कि बी और क्यू के बीच किसी महीने में ए ने परीक्षा उत्तीर्ण की। बी और क्यू के बीच में ही ए होना चाहिए, ठीक है। तो बी और क्यू के बीच में ए के लिए 2 कंडीशन दिख रहा है, बी और क्यू के बीच में कोई कंडीशन दिख रहा है, बी और क्यू के बीच में कुछ खाली दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। तो यहाँ पे तो ए नहीं होगा, यानी ये कंडीशन तो आपका गलत हो गया। इसमें देख लेते क्या होता है। बोल रहा है कि बी और क्यू के बीच में किसी एक महीने में ए होना चाहिए। तो बी और क्यू के बीच में ए हो सकता है, यहां हो सकता है, या फिर ए यहां हो सकता है। अभी मुझे पता नहीं है, आगे देख लेते हैं। ए तथा आर के बीच केवल 2 व्यक्तियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। ए और आर के बीच, इसको कंडीशन में लिख लेते हैं, ए तथा आर के बीच केवल 2 व्यक्तियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। इतना कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ए के लिए क्या है कंडीशन। ए या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है। हम यहाँ सपोज ए को हम यहां पे ले लेते हैं, यानी ए यहां हो जाएगा। तो ए और आर के बीच ए 2% छोड़कर आर यहां हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। ए को यहां पे लेते हैं, तो ए 2% छोड़कर आर हो सकता है। तो ए यहां लेंगे, तो 1-2% छोड़कर कोई जगह नहीं है। ए यहां लेते हैं सपोज, तो 2 छोड़कर यहाँ पे तो ऑलरेडी सी बैठा हुआ है, तो यहाँ तो होगा नहीं।
यानी यहाँ पे ए नहीं जाएगा, ए यहाँ पे चला जाएगा और ए 2 छोड़कर हो जाएगा आर, ए 1 2 छोड़कर यहाँ हो जाएगा आर और यहाँ पे हो जाएगा कि पी, पी एक बच गया था हमारे पास पी, यानी आपके पास आंसर रेडी। चलिए हमारा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू तथा भी 7 अलग अलग खेल किसी सप्ताह के 7 दिन सोमवार से शुरू करते हुए रविवार तक। तो सबसे पहले इसमें हम डे लिख लेंगे, क्या है, क्या हो जाएगा, सोमवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसके बाद होता है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, यहां तक ठीक है। कंडीशन देख लेते हैं क्या है। बुधवार के पहले किसी एक दिन टी खेलता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार के पहले, बुधवार के पहले, मंगलवार, सोमवार। हो सकता है कि टी मंगलवार को खेले, हो सकता है कि टी सोमवार को खेले। टी के लिए तो यही 2 कंडीशन है और कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट लिख लेंगे, इसे कंडीशन नोट करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, टी तथा पी के बीच केवल 3 व्यक्ति खेलते हैं, 1 2 3, टी और पी के बीच में हो जाएगा 3, 1%, 2%, 3% छोड़कर हो जाएगा पी, यानी टी और पी के बीच में 3 व्यक्ति खेलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पी तथा एस के बीच उतने ही व्यक्ति खेलते हैं जितने की एस तथा क्यू के बीच खेलते हैं। क्या है कंडीशन, इसको लिख लेते हैं, पी और एस के बीच में उतने ही व्यक्ति खेलते हैं जितने की एस और क्यू के बीच में। इस कंडीशन को हमेशा ऐसे लिखिएगा, यानी पी और एस के बीच में जितने हैं उतने ही एस और क्यू के बीच में उतने ही व्यक्ति हैं। तो क्यू न तो आर बुधवार को, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को क्यू और आर नहीं खेलता है, तो इसे ऐसे कंडीशन नोट करते हैं। यू के ठीक पहले आर खेलता है, यानी यू यहां हो जाएगा, इसके ठीक पहले के लिए ये सिंबल हमेशा याद रखिएगा, यू के ठीक पहले आर खेलता है। कंडीशन खत्म। अब सेट करते हैं, कैसे सेट करना है, ठीक है। बोला है कि पी और एस के बीच जितने व्यक्ति हैं एस और क्यू के बीच में उतने ही व्यक्ति हैं। पी अगर यहाँ है, अगर हम एस को यहाँ पे लेते हैं तो पी और एस के बीच में कोई नहीं और क्यू को फिर यहाँ लेना पड़ेगा, एस और क्यू के बीच में भी कोई नहीं, ये कंडीशन ठीक है। अगर पी अगर 1% छोड़कर यहाँ पे हम एस लेते हैं तो एस 1 छोड़कर क्यू, यहाँ पे क्यू सेट नहीं होगा, ठीक है, यानी 1% छोड़कर तो हम एस नहीं ले सकते हैं। चलिए 1%, 2% छोड़कर अगर हम एस लेते हैं तो पी 2% छोड़कर एस 2% छोड़कर 1%, 2% छोड़कर कोई जगह बच रहा है, नहीं बच रहा है। कोई भी जगह बच रहा है, कोई जगह नहीं बच रहा है, तो क्या करेंगे, पी अगर यहाँ है तो एस को यहाँ लेंगे और क्यू यहाँ लेंगे। अब मेरे पास हो गया है पी और एस के बीच में कोई नहीं, एस और क्यू के बीच में भी कोई नहीं, यानी दोनों इक्वल है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही हो जाएगा, पी एस क्यू यहाँ ले सकते हैं या पी एस क्यू यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके लिए एक और कंडीशन बना देते हैं, पी हो गया, टी हो गया, पी एस यहाँ कर सकते हैं, पी एस यहाँ कर सकते हैं, क्यू यहाँ कर सकते हैं, क्यू यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा इस टाइप का कंडीशन जब भी आए तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि दोनों में कॉमन क्या है, एस है, तो पी एस क्यू, एस हमेशा मिड में आएगा दोनों का, पी और क्यू के दोनों मिड में हमेशा एस आएगा, तो एस पी और क्यू के मिड में आ रहा है, पी और क्यू के मिड में एस आ रहा है। ठीक पहले हमें आर लेना है, यानी 2 प्लेस मुझे एकदम, यू के ठीक पहले आर लेना है, यानी 2 प्लेस हमको एकदम खाली चाहिए कंटिन्यू। यहाँ 1 प्लेस खाली है, यहाँ 1 प्लेस खाली है, यहाँ 1 प्लेस खाली है, ये कंडीशन गलत। सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड यहाँ पे क्यू और आर नहीं लेना था, यहाँ पे क्यू आ गया, ये भी गलत, यूज मुझे कंटिन्यू चाहिए। आर को यहाँ रख सकते हैं, आर तो यहाँ नहीं चाहिए, आर यहाँ नहीं चाहिए तो आर यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। आर यहाँ आर यहाँ जा सकता है, आर को यहाँ लेते हैं तो इसके जस्ट नीचे यू, यहाँ तो पी है, आर यहाँ भी नहीं जाएगा, तो आर के लिए सिर्फ एक ही जगह बच रहा है, आर यहाँ हो जाएगा, आर के जस्ट नीचे यू यहाँ हो जाएगा, क्यू आर यहाँ नहीं होना चाहिए, क्यू आर यहाँ भी नहीं है, ठीक है। 1% जो बच रहा है वो कहाँ चला जाएगा, भी, 1% भी बच रहा है यहाँ, यानी ये कंडीशन सही हो जाएगा, आपका आंसर रेडी है। शुरुआत करने से पहले, क्वेश्चन नेक्स्ट की शुरुआत करने से पहले मैं डायरेक्शन के बारे में थोड़ी सी आप लोगों को बता देता हूं कि डायरेक्शन क्या क्या होता है हमारे पास। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, यानी ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
जब मैं डायरेक्शन और डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उस टाइम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम डायरेक्शन के बारे में जान जाए, ठीक है। ये अगर बोलेगा कि नॉर्थ देख रहा है तो नॉर्थ हो जाएगा ये, साउथ बोलेगा तो हो जाएगा साउथ नीचे, ईस्ट बोलेगा तो ये हो जाएगा ईस्ट, पश्चिम बोलेगा तो यानी वेस्ट, ठीक है। राम का राइट ये हो जाएगा, राम का लेफ्ट भी यही हो जाएगा। अगर ईस्ट में देखता फेस क्या हो गया, इस साइड हो गया, तो इसको हम ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर देखेगा तो राइट मेरा ये हो जाएगा और लेफ्ट मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। उत्तर देखेगा तो राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। KLMN और O उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, परंतु जरूर नहीं कि उसी क्रम में। उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा, सीधी रेखा क्या होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। टोटल कितने परसेंट है, 6% है। 1 2 3 4 5 6, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन 1 2 3 4 5 6। कंडीशन नोट कर लेते हैं, छोटी सी कंडीशन है, नोट कर लेते हैं। तो कंडीशन 1 देखते हैं क्या है, जे ओ के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ओ अगर नॉर्थ में देखेगा तो इसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि जे ओ के बाएं, तो बायां साइड तो इसका ये हो जाएगा। ओ के बाएं चौथा है, यानी पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन जे। ओ अगर नॉर्थ देखेगा तो चौथा पर्सन जे हो जाएगा, ठीक है। ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, ओ जो है एंड पे नहीं बैठा है, यानी ओ ना तो इस एंड पे आएगा, ना तो इस एंड पे, इस एंड पे या इस एंड पे ओ नहीं आएगा। फिर क्या है, एम एन के दाएं तीसरे, एन अगर नॉर्थ देख रहा है तो इसका दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा, ठीक है। तो एन के दाएं यानी ये साइड, हमारा फेस ये साइड है। नॉर्थ अगर बोलेगा पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। यहां तक ठीक है। के जे के बगल में नहीं बैठा है, ये कैसे करेंगे, जे के बगल में के नहीं आएगा, बस इसको ऐसे नोट करना होता है। तो चलिए जल्दी से सेट कर लेते हैं क्या होगा। जे 3% छोड़कर ओ चाहिए, ओ को एंड पे नहीं लेना है। सपोज ओ के लेफ्ट में कम से कम हमको कितने परसेंट चाहिए, 1 2 3 4। ओ के लेफ्ट में कम से कम हमको 4% चाहिए। सपोज ओ को तो यहां रख नहीं सकते हैं, ओ को यहां रख सकते हैं। ओ को अगर यहां रखते हैं तो 1 2 3 4, यहां तो मुझे पता चल रहा है, तो ओ को तो यहां रख ही सकते हैं। 1 2 3 छोड़कर यहां हो जाएगा जे। इसमें भी क्या हो जाएगा, ओ 1 2 3 छोड़कर यहां हो जाएगा जे। अगर ओ को यहां रखेंगे तो 1 2 3 छोड़कर जे के लिए जगह नहीं बचेगा। एक कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन भी हो गया, ओ एंड पे नहीं है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, एन 2 छोड़कर एम होना चाहिए। तो चलिए एन के दाएं 2 छोड़कर एम होना चाहिए। एन को अगर यहां रखते हैं 1% 2% छोड़कर एम तो यहां जाएगा नहीं, यानी एन यहां पे नहीं आएगा। एन को यहां रखते हैं तो 1% 2% छोड़कर एम यहां पे जाएगा, यानी एन फिक्स हो गया कि एन आपका यहीं पे जाएगा, 2% छोड़कर एम हो जाएगा। यहां पे भी एन यहां हो जाएगा, 2% छोड़कर एम हो जाएगा। यहां तक ठीक है। ये सारे उत्तर देख रहे हैं, सॉरी इसको, ये सारे उत्तर देख रहे हैं, ये सारे उत्तर देख रहे हैं, ठीक है। ये भी के के बगल में जे नहीं है, जे के बगल में के जाएगा नहीं जाएगा। तो के के लिए सिर्फ और सिर्फ एक यही प्लेस बचा हुआ है, के के लिए सिर्फ एक यही प्लेस बचा हुआ है, यानी दोनों कंडीशन सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक नाम बच गया था एल, ठीक है। तो ये था हमारा पजल सीरीज का डे 1। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं डे 2 में।